हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। आज का जो वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो फार्मेसी में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उनका एडमिशन्स काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो पाया है, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है, उनको फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो हमें कॉलेज में पूछने हैं और कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है एडमिशन लेने से पहले, ठीक है ना। आज वो सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एडमिशन लेने से पहले आपको सावधान रहना है। किसी भी एडवर्टाइज के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं लोगे। मैं पहले फिर बता दे रहा हूँ कि आप किसी भी एडवर्टाइज के माध्यम से कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे डायरेक्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉलेज में, कोई भी कॉलेज का अगर आपके सामने एडवर्टाइज आ रहा है, आपके सामने ऐड आ रहा है और आप कॉलेज पसंद भी कर रहे हो, तो आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, फिजिकली जाके विजिट करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, हमें क्या पूछना है, हमें उस कॉलेज के बारे में क्या पता होना चाहिए और टीचर से हमें क्या क्लियर कर लेना है, ये सारी बातें आपको उस कॉलेज में जाके पूछनी है। उसी के बाद आप उस कॉलेज को अलॉट करोगे, ठीक है ना, सेलेक्ट करोगे और आप एडमिशन लोगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले बात है, क्या ध्यान में रखनी है हमें ध्यान में रखना है, किसी भी एडवर्टाइज के माध्यम से जो भी सोशल मीडियाज़ पे ऐड आते रहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, ये टॉप कॉलेज है, ये इतनी अच्छी इसमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, है ना, इतनी अच्छी टीचिंग है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है हमारा कॉलेज, टॉप कॉलेज, टॉप करके आपका दिमाग वो कर देंगे और आप क्या करोगे, डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ये बहुत तरीके का फ्रॉड है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है, किसी के कहने से हमें कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना, ये दूसरी बात है, हमें ध्यान रखना है। सबसे तीसरी बात जो हमें करनी है वो है, आपको डायरेक्ट फिजिकली विजिट करना है कॉलेज, ठीक है। कॉलेज में जाओगे, अच्छी तरीके से पूरा कॉलेज विजिट करोगे, फिर जो वहाँ की फैकल्टीज़ है उनसे बात करोगे, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करोगे, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं सीनियर्स हैं उनसे बात करोगे, उसके बाद सर से बात करोगे, जो प्रिंसिपल है, एचओडी है वहाँ पे, उनसे बात करोगे और उनसे आपको क्या क्वेश्चंस पूछना है वो बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आपको एक ही बात पूछनी है, सर ये जो आपका कॉलेज है क्या ये पीसीआई से अप्रूव है? समझ में आ रहा है, पीसीआई से अप्रूव है कि या नहीं। अगर वो कॉलेज पीसीआई से अप्रूव नहीं है तो आप 4 साल जो देने वाले हो, 2 साल जो देने वाले हो फार्मेसी में, वो बेकार हो जाएगा। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको डिग्री मिलेगी, वो किसी काम की नहीं होगी। अगर पीसीआई से कॉलेज अप्रूव नहीं होता है तो आपकी जो पढ़ाई की हुई है 4 साल की, वो किसी भी काम की नहीं आने वाली, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे। समझ में आ रहा है, पहली बात तो आपको ये क्लियर करनी है। दूसरी बात, अगर आपको स्कॉलरशिप बेस एडमिशन लेना है तो दूसरी बात ये क्लियर कर लेनी है कि सर अगर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो इसके रेस्पॉन्सिबल आप होंगे, मैं नहीं, ठीक है। बहुत से क्या होता है, कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज के क्या करते हैं, एडमिशन देने के लिए बच्चे को बोलते हैं कि आप अभी एडमिशन ले लो, आपकी स्कॉलरशिप आएगी और ऐसे ऐसे आपका एडमिशन चलता रहेगा, फ्री में ही आपका कोर्स हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्कॉलरशिप किसी कारण से नहीं आती यूनिवर्सिटी से, सब प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर कि अब तुम्हें फीस देनी पड़ेगी खुद से। ये शुरू में क्लियर नहीं करते कि अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, आपको देना पड़ेगा। ये सारी बातें बिल्कुल भी कोई कॉलेज होता है जो क्लियर नहीं करता है, फिर बाद में बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि वो आधे सेमेस्टर में तो हो ही जाता है ना, सेकंड फर्स्ट ये जो भी है ये क्लियर करके जो सेकंड ईयर में आता है उस टाइम पे प्रेशर डालता है, बच्चा भाग भी नहीं सकता और फिर उसको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम कॉलेजेस में होती है। तो सबसे पहले आपको पीसीआई अप्रूव है कि नहीं, ये एचओडी से क्लियर कर लेना है, सर से क्लियर कर लेना है, फिर स्कॉलरशिप वाला जो सीन है वो क्लियर कर लेना है, ठीक है। और क्या बातें करनी है आप लोगों को, सर से बातें करनी है, सर यहाँ की जो फैकल्टीज है, क्या ये लेबोरेटरीज है, ये सारी वर्किंग है कि नहीं, कितनी क्लासेस लग रही है कि नहीं, ये तो आप स्टूडेंट से बात करके पूछ लोगे, सीनियर से बात करके पूछ लोगे। फैकल्टी के बारे में तो वो गलत बोलेंगे ही नहीं। अगर फैकल्टी के बारे में जानना है तो आपको स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे मेन बात आपको एचओडी सर से सिर्फ स्कॉलरशिप और आपका पीसीआई अप्रूव है कि नहीं, ये 2 बातें जाननी है। और जितनी भी बातें हैं वो सारी स्टूडेंट्स बता देंगे। जब आप फिजिकली वहाँ विजिट करने जाओगे, सीनियर से बात करोगे, तो वो पूरी रियलिटी बता देंगे कॉलेज की। अगर कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तो वो बता देंगे और आप एडमिशन ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन मेरा एक ही बात मैं फिर बोलूँगा, मेरा एक ही मत है, आप डायरेक्ट एडमिशन किसी भी एडवर्टाइज से, किसी के सुनने से या फिर मेरा दोस्त कर रहा है इस वजह से नहीं लेना है, ठीक है। आपको पता लगा आपको क्या नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है।
आपको पहले फिजिकली विजिट करना है, जाके सब कुछ देखना है, वहाँ के सीनियर से बात करनी है, स्टूडेंट से बात करनी है, ठीक है, फैकल्टी से बातें करनी है और एचओडी सर से आपको क्लियर कर लेना है पहले ही, सर जो ये कॉलेज है आपका ये पीसीआई अप्रूव है कि नहीं, और जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप में मेरे अगर नहीं आती है क्या मुझे फीस भरनी पड़ेगी या फिर स्कॉलरशिप आएगी ही, ये पूरा कंफर्म कर लेना है, देनी है या नहीं देनी। फीस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है भाई अगर आप स्कॉलरशिप बेस से हो, ठीक है ना, तो वो क्लियर कर लेना, ये दो बातें मेन है। और कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।